Good morning and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. If you are new to my channel, you can subscribe it now. I'm your instructor बिस्मा शाहिद. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ. इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे जिसमें नंबर 1 है क्लासिफिकेशन, नंबर 2 है नॉमेनक्लेचर एंड नंबर 3 है किंगडम्स एंड हिस्ट्री. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं एनिमल की और 500,000 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं जिन्हें अभी तक हम जानते हैं, जो हमें मालूम है. इसके अलावा हम देखेंगे हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि हम किसी भी एक एनिमल या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन करने के लिए हम देख सकते हैं कि ऊपर बहुत ही मल्टी कलर की बॉल्स प्रेजेंट हैं. इसको हम इन मल्टी कलर बॉल्स में से हर एक को उसके स्ट्रक्चर और कलर की बेस पर अलग बॉक्स के अंदर उसको यानी कि अलग क्लास में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 बॉक्स में आएगी रेड बॉल्स, नंबर 2 में आएंगी येलो बॉल्स एंड नंबर 3 में आएंगी ब्लू बॉल्स. इसी तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे से बड़े ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देन बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की. फ्लोरा है एक एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, जबकि फौना कहलाते हैं इस एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स. बायोलॉजिकल हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा यूनिट है स्पीशीज़. स्पीशी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक साथ रह सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये बिल्कुल एक जैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी नस्ल एक साथ बढ़ा सकते हैं. उन्हें हम कॉमनली कहते हैं स्पीशीज़. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स. देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ रोज प्लांट जो कि मल्टी कलर हो सकते हैं. और थर्ड पे है ग्रुप ऑफ स्पीशी ऑफ फिशेस. स्पीशी के बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन आता है दैट इज जीनस. जीनस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑरिजिन, गिव बर्थ टू, फैमिली और ग्रुप. जीनस हमारे पास इस तरह का ग्रुप है जिसमें क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स आते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हों. जीनस में हमारे पास बहुत सी स्पीशीज़ फॉल करती हैं, जैसे कि यहाँ पे डंकीज अलग स्पीशी है, ज़ीब्रा अलग स्पीशी है, हॉर्स अलग स्पीशी है एंड म्यूल इज़ अनदर स्पीशी. ये सारी स्पीशीज़ एक ही जीनस में फॉल करती हैं जिसे कहा जाता है जीनस इक्वस. इस तरह से हमारे पास एक जीनस में बहुत सी स्पीशीज़ फॉल करती हैं. जीनस के बाद इससे बड़ा लेवल आता है दैट इज़ फैमिली. फैमिली हमारे पास इस तरह का ग्रुप है जिसके अंदर बहुत से जीनस फॉल करते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर एक्सटेंट हो गए हों. अब यहाँ पर हमने जीनस डिस्कस किया था इक्वस. इसी तरह से इसकी फैमिली आ जाएगी इक्विडाई. इस तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनकी 4 टांगे हैं और वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल हॉर्स की तरह का आएगा. फैमिली हमारे पास एक हायर रैंक है जिसके अंदर बहुत से छोटे जीनस इन्वॉल्व हैं. यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं फैमिली फेलिडाई की, जिसे कहा जाता है कैट लाइक. कैट फैमिली के अंदर बहुत से जीनस इन्वॉल्व हैं, जीनस पैंथरा, नियोफिल्स, पूमा, वाइल्ड कैट जीनस. इसके अंदर लायन, टाइगर, जैगवार, लेपर्ड, चीता और इस तरह के सारे एनिमल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की. बाय का मतलब है टू एंड नॉमियल मीन्स नंबर, यानी 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक ऐसा साइंटिफिक नेम जिसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम उसकी क्लासिफिकेशन को शो करे कहलाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिस्कवर किया था कार्लस लाइनियस ने 1700 में और ये अभी तक इस्तेमाल हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये सारे बर्ड्स इन द पिक्चर कहलाते हैं ब्लैक बर्ड. इन सबको इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए, पहचान देने के लिए साइंस में यूज़ होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि 2 अल्फाज पर मुश्तमिल एक साइंटिफिक नेम है. यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन नेम है लायन. इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो. पैंथरा है इसका जीनस एंड लियो है स्पीशी, और इन दोनों को मिलाकर इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बनता है.
सेम इसी तरह हमारे पास ह्यूमन बीइंग का नाम आता है होमो सैपियंस। होमो है इसका जीनस एंड सैपियंस है स्पीशीज। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर की। फैमिली से अबव रैंक यानी एक बड़ा रैंक कहलाता है ऑर्डर, जिसके अंदर बहुत सी फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर बनाती हैं। रफ एस्टिमेट है हमारे पास कि 420 से 450 तक हमारे पास ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम क्लास मैमलिया की। मैमल्स के सिर्फ हमारे पास 19 से 26 तक ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। में इस तरह के इंडिविजुअल आते हैं जिसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट हो। प्लेसेंटा हमारे पास कनेक्शन है बेबी और मदर के दरमियान। इसमें आ जाते हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग ये सारे हमारे प्राइमेट्स हैं। मंकीज और एप्स कजन्स हैं तकरीबन, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर कार्निवोरा की बात की जाती है नेक्स्ट में, दैट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जिसमें ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स तकरीबन ऐड होते हैं। लास्ट ऑर्डर है सीटेशियंस। इसमें पाए जाते हैं वाटर एनिमल्स लाइक वेल्स, प्रोपोइजेस और डॉल्फिन। ये सारे वाटर के ज़रिए अपनी फूड लेते हैं, यानी वाटर को ये अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पानी के साथ जो भी चीज़ें इनके पास एज अ फूड सोर्स आती हैं उस पर ये गुजारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रेड फॉक्स की, जिसे कहा जाता है वल्पस वल्पस, क्योंकि इसकी स्पीशी भी वल्पस है और जीनस भी। फैमिली आ जाती है कैनिडी। ऑर्डर है कार्निवोरा, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में से है, और क्लास है मैमल। मैमलिया के बाद आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया और डोमेन है यूकैरियोटा। अब ऊपर के जो रैंक्स हैं जो हमने अभी तक नहीं स्टडी किए वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ तक बात करते हैं कि ये बिलोंग करता है ऑर्डर कार्निवोरा से। ऑर्डर कार्निवोरा ये बहुत एक वास्ट ग्रुप है जिसके अंदर सारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमने देखी थी कैट फैमिली, जिसमें लायन, लेपर्ड और सिंपल कैट्स मिलकर बना रही हैं। अब कार्निवोरा के अंदर कैट फैमिली, डॉग फैमिली और डिफरेंट लेपर्ड्स, ये सारे मिलकर एक कार्निवोरा की बेस पर कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं एक ऑर्डर बनाएंगे। फैमिली में हमने एग्जाम्पल देखी थी इक्विडाई फैमिली की, दैट इज दी हॉर्स फैमिली। उसका ऑर्डर हम देख रहे हैं पेरिजोडक्टाइला, जिसके अंदर सारे 4 टांगों वाले हमारे पास एनिमल्स आएंगे। ये इस तरह के मैमल्स हैं जिनकी टांगों के नीचे हूफ्स लगे हैं और इन्हें कहा जाता है उंगलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स की। बहुत सी मैमल्स की फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर बनाती हैं जिसे कहा जाता है प्राइमेट्स। ये इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, एनिमल्स हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा है कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी। के बाद अगला रैंक आता है क्लास। अब हमारे पास 108 क्लासेस हैं जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मैमल्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। प्लांट की हमारे पास अलग से क्लासेस हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं मोज रोज की, यानी कि ये रोज़ प्लांट की एक टाइप है जिसका स्पीशी नेम है रोज़ा गैलिका। जीनस है रोज़ा और फैमिली से बिलोंग करता है रोजेशी, यानी कि रोज़ फैमिली। ऑर्डर आता है इसका रोजेल्स, जिसमें रोज़ और उसकी सारी एलील्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर आ जाएगी क्लास डायकोटिलीडना, यानी डायकॉट्स, ऐसे सीड वाले प्लांट्स जिनके 2 हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के अंदर आते हैं। ये सब मिलकर क्लासेस बनाती हैं फाइलम। फाइलम इसका है एंजियोस्पर्मा, यानी कि एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरी कैटेगरी इसकी ऑपोजिट आती है जिम्नोस्पर्म, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सारी कैटेगरीज मिलकर बनाती हैं किंगडम प्लांटी। अगर क्लास की बात की जाए तो सबसे बड़ी हमारे पास वैरायटी आती है क्लास मैमलिया में। इसके अंदर सारे मैमल्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे पास एग लेइंग मैमल्स हैं या पाउच्ड मैमल्स हैं या इस तरह के मैमल्स हैं जो कि ट्रू प्लेसेंटल हैं, जिनके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और ये बर्थ करते हैं। मैमल्स में हमारे पास बहुत से इस तरह के एनिमल्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास जिनकी मूवेबल आईलिड्स हैं, फ्लैशी आउटर ईयर है, 4 इनके पास लिम्स होते हैं टेट्रापॉड्स में, 2 हमारे हाथ हो गए, 2 पाँव हो गए, और कुछ हमारे पास इस तरह के एनिमल्स हैं जिनके सिर्फ 4 पाँव हैं। टोटल मिलाकर इनके बनते हैं 4 लिम्स। उसके बाद आता है 4 चैम्बर हार्ट,
यानी कि इस तरह का दिल जिसके 4 हिस्से हों, लंग्स हो, वॉइस बॉक्स हो यानी कि लैरिंक्स, और इसके अलावा एक किडनी हो जो ओपन होती हो ब्लैडर में। इस तरह के एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स को हम डालते हैं क्लास एनिमेलिया, हैं क्लास मैमलिया में। नेक्स्ट लेवल है फाइलम। टेक्सोनोमिक रैंक में हमारे पास क्लास से बड़ा लेवल है फाइलम। फाइलम को 19th सेंचुरी में इस टेक्सोनोमिक रैंक में डाला गया। अब हमारे पास आ जाते हैं 34 फाइला ऑफ एनिमल्स। 13 फाइला हैं प्लांट्स के, फंजाई के 8 फाइला हैं और 20 फाइला हैं प्रोटिस्ट्स के। 29 फाइला हैं बैक्टीरियाज के और 5 फाइला हैं आर्ची के। इसमें सबसे नोटेबल यानी इम्पॉर्टेंट हमारे पास एनिमल्स आते हैं दैट आर इंक्लूडेड इन फाइला कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इस तरह के एनिमल्स हैं जिनके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट का मतलब है इस तरह के एनिमल्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। अब हमारे पास कॉर्डेटा के कुछ खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी बायलेटरल सिमेट्री है, यानी दोनों साइड्स पर एक ही तरह की चीज़ें आएंगी, यानी इसके ब्रेन के 2 हिस्से हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे सेम। इसी तरह से लिम्ब्स की बात कर लें तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, देन वी हैव राइट लेग, लेफ्ट लेग, और इसी तरह से हार्ट, किडनी, सबके हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री आती है। नेक्स्ट है इट हैज़ सेपरेट माउथ एंड एनस, और इसके अंदर खाली एक हॉलो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, साथ में डॉर्सल नर्व ट्यूब भी प्रेजेंट है कुछ टाइम में लाइफ में। नर्व कॉर्ड ब्लू कलर में शो हो रही है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि येलो कलर में जो नोटोकॉर्ड है ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बनाती है जो कि रीढ़ की हड्डी कहलाती है। और इसके बाद यहाँ पे ये है इसका सेपरेट माउथ एंड एनस। एग्जाम्पल में आ जाते हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस। हम आ जाते हैं किंगडम पर। किंगडम कहते हैं वर्ड सल्तनत को, और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट रैंक है कहलाता है किंगडम। किंगडम को हमारे पास डिस्कवर किया था कार्लस लाइनियस ने, जब इसने हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें हम देख सकते हैं एक थी प्लांटी एंड द अदर वाज एनिमेलिया। बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्लासिफाई किया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस ये थी कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं दे हैव सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक कि ये खुद अपनी खुराक बनाते हैं, नो लोकोमोशन यानी कि अपनी जगह से नहीं हिल सकते, एंड नो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। एंड सेकेंड इज एनिमेलिया, इट डू नॉट हैव सेल वॉल, और इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक, यानी ये खुद नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंड करते हैं। लोकोमोशन प्रेजेंट है कि अपनी जगह से मूव कर सकते हैं और किसी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं और अपने आप को उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इससे बड़ा लेवल आता है डोमेन्स। 2 एम्पायर्स या डोमेन को हमने 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया, जहाँ पर जो एक सेल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उसे कहा गया प्रोकैरियोट, जबकि जो बहुत सारे सेल से बना है ऑर्गेनिज्म उसे कहा गया यूकैरियोट। 1925 में एडवर्ड चैटन, जिसे ई चैटन कहा जाता है, इन्होंने डिस्कवर किए ये 2 टर्म्स प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, जिसने हमारे पास किंगडम और क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत गहरा असर डाला। प्रोकैरियोट हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिज्म और सेल्स हैं जिसके अंदर डीएनए सिर्फ एक क्रोमोसोम में अरेंज होता है, कोई प्रॉपर इसका न्यूक्लियस नहीं है, ना ही इसमें माइटोसिस होती है। जबकि यूकैरियोट हमारे पास एक प्रॉपर सेल है जिसके अंदर पूरा एक न्यूक्लियस मौजूद है, और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही अच्छे से क्रोमोसोम्स अरेंज हैं और इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन भी होती है। इसी बेसिस पर हमारे पास रॉबर्ट हार्डलिंग विटेकर, जिन्हें रॉबर्ट विटेकर कहा जाता है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अकॉर्डिंग टू हिम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्लासिफाई किया जाता है। सारे प्रोकैरियोट लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम 1 में आते हैं, दैट इज मोनेरा। उसके बाद यूकैरियोट को क्लासिफाई किया जाता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में।
जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो किंगडम 2 में आते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा। सेल वॉल को कैटेगराइज किया जाता है इनटू ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ में इस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, दैट इज किंगडम 3 प्लांटी। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, ये आते हैं किंगडम 4 फंजाई में। नेक्स्ट वी हैव विदाउट सेल वॉल जो आते हैं किंगडम 5 एनिमेलिया में। इसके बाद हमारे पास 1988 में लाइन मार्गुलिस और कार्लिन स्क्वाड्स देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ही हमारे पास क्रिटिकल है, जिसमें इन्होंने बहुत ही कंसीडर की हैं छोटी छोटी चीज़ें, सच एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह से सेल अरेंज हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो किस तरह से अपनी खुराक ले रहे हैं, साइटोलॉजी यानी कि उसके सेल कैसे हैं, जेनेटिक एंड ऑर्गेनेली सिम्बायोटिक ऑरिजिन के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की चीज़ें। जेनेटिक उसका ऑरिजिन, उसके बाद ऑर्गेनेलीज के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके फंक्शन, ये सारी बेसिस पर हमारे पास कार्लिन और लाइन मार्गुलिस ने मिलकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मॉडिफिकेशन दी, यानी उसको और अच्छे से बयान किया, जिसमें उन्होंने प्रोकैरियोट को हमारे पास मोनरा में डाला और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को डाला, यानी कि इन्होंने हमारे पास मोनरा का नाम दिया प्रोकैरियोटा और प्रोटिस्टा को इन्होंने प्रोक्टिस्टा कह दिया। उसके बाद प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई इसी तरह से आ गई। देन बात करते हैं ट्री ऑफ लाइफ की। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे पास जो कॉमन एंसेस्टर है, यानी हमारे आबाओ अजदाद जिनसे लाइफ निकल रही है, फर्स्ट फॉर्म है लाइफ की आर्ची। आर्ची के बाद बने यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो ब्लू में शो हो रहे हैं। उसके बाद लाइफ कन्वर्ट हुई इनटू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में सबसे पहले बने यूनिसेलुलर जो कि आते हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद बने प्लांट्स एंड एनिमल्स विद फंजाई। और इस तरह से साइंस के अकॉर्डिंग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कई मल्टी सेलुलर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर प्लीज विजिट बायोएक्सिस।